जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सफला एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। वर्ष 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वर्ष 2024 के पहले एकादशी व्रत अर्थात सफला एकादशी व्रत के संबंध में बताएंगे कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, सफला एकादशी के व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है और सफला एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है तथा सफला एकादशी के दिन भगवान के किस स्वरूप का पूजन किया जाता है तथा साथ में आपको सफला एकादशी के व्रत की विधि को बताया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है। तो आप सबको हमारी ओर से आने वाले नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वर्ष 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी है। हमारे हिंदू धर्म में सफला एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो वर्ष 2024 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। जी हां, सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 6 और 7 जनवरी की मध्य रात्रि 12:41 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 और 8 जनवरी की मध्य रात्रि 12:46 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो, तो वो 7 जनवरी दिन रविवार को ही है। तो सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि सफला एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो सफला एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:20 के बीच में रहेगा। इस समय के बीच में आप सफला एकादशी के व्रत की पारणा कर सकते हैं अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी व्रत की पारणा की दूसरी विधि के अनुसार आप द्वादशी तिथि अर्थात 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह सूर्य उदय होने के बाद किसी भी समय आप एकादशी व्रत की पारणा कर सकते हैं। तो दोनों विधियां आपको बता दी गई हैं। आप किसी भी विधि के अनुसार एकादशी व्रत की पारणा कर सकते हैं अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें जीवन में सभी कार्यों में सफलता मिलती है। जो कोई सफला एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करता है उसका भाग्य भी साथ देता है, उसके भाग्य के सारे द्वार खुल जाते हैं। सफला एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो लोग जाप करते हैं उन पर भगवान की अनंत कृपा होती है। सफला एकादशी व्रत के दिन विशेष रूप से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी का, महालक्ष्मी माँ का और तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए। भगवान जी का पूजन करने से सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं। तो सफला एकादशी का व्रत किस विधि से रखना है ये जानकारी अब हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो जिन भक्तों ने वर्ष 2024 की पहली एकादशी सफला एकादशी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि वो 7 जनवरी दिन रविवार को सुबह जल्दी उठ जाएं। जी हाँ, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, नहा धोकर पवित्र हो जाना चाहिए। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर गंगा जल घर में नहीं है तो हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर बात आती है कि ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए या गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, तो वो आपकी अपनी इच्छा है। आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, आप ठंडे पानी से भी स्नान कर सकते हैं। जिस पानी से स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहे उसी पानी से स्नान करना चाहिए।
तो अब आगे बात आती है कि नहा धोकर आपने साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री हरि विष्णु जी का, लक्ष्मी माता का आपने पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है। तुलसी माता का पूजन करना है। पूजा की सामग्री में धूप, दीप, फल का प्रयोग किया जाता है। आप विशेष रूप से भगवान जी के लिए फूलों की मालाएं ले आएं, भगवान जी को अर्पित कीजिए। वर्ष की पहली एकादशी है। इस एकादशी के व्रत के दिन कुछ भी आलस्य नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। सुबह आप भगवान जी को दूध और फल का भोग अवश्य लगाएं। बाद में आप इसे प्रसाद रूप में खा लीजिए और अपने परिवार वालों को प्रसाद रूप में दे दीजिए। इसके बाद बात आती है कि आपने पूजा तो कर ली, अब आपने सफला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। वैसे हमारे चैनल पर भी सफला एकादशी के व्रत की कथा आपको मिल जाएगी, आप सुन भी सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में आप सफला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ भी सकते हैं। दोनों का बराबर फल बताया गया है। तो इसके पश्चात आपने भगवान जी की आरती करनी है। पूरी श्रद्धा भावना से आपने आरती करनी है। अब अगली बात आती है कि सफला एकादशी के व्रत के दिन आपने सारा दिन भगवान जी के मंगलमय नामों का उच्चारण मन ही मन या मुंह से बोलकर करना है। कोशिश यह कीजिए कि भगवान की ज्यादा से ज्यादा याद रहे। वर्ष की पहली एकादशी का व्रत है, इसलिए मन पूरी तरह से भगवान में लगा होना चाहिए। इससे भगवान की आपको कृपा मिलेगी, आपके परिवार पर भगवान की अनंत कृपा हो जाएगी। अगली बात आती है कि सफला एकादशी के व्रत के दिन आपने क्या खाना है। तो सफला एकादशी के व्रत के दिन आप फलाहार भी रह सकते हैं, अर्थात दूध और फल आप ले सकते हैं। और अगर आप कुछ खाना चाहें, एकादशी के व्रत वाला भोजन आप कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाले भोजन में सामक के चावल, सामक के आटे की रोटी, सिंघाड़े के आटे की रोटी आप खा सकते हैं। आप आलू की सब्जी खा सकते हैं, आलू का रायता खा सकते हैं, आप कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, आप साबूदाने की सब्जी भी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं, सामक के चावलों की खीर भी खा सकते हैं। तो अगर आप खाना चाहें तो एक समय आप इनमें से कुछ भी खा सकते हैं। तो अब आगे बात आती है कि सफला एकादशी के व्रत के दिन आपने सायंकाल में भी पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का पूजन करना है और रात्रि काल में आप मध्य रात्रि 12 बजे तक भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रात्रि जागरण कर सकते हैं। रात्रि जागरण में आप भगवान जी की कथा सुन सकते हैं, भगवान जी की कथा को पढ़ सकते हैं, भगवान जी के नामों का जाप कर सकते हैं या परिवार के साथ मिलकर या अकेले भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। सर्दी के दिन है, अगर आप चाहें तो आप अपनी रजाई में बैठकर भी भगवान जी के नामों का जाप कर सकते हैं। और अगर आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण नहीं कर सकें तो भी कोई बात नहीं है। जिस समय आप सोने लगे उस समय आप भगवान जी के नामों का जाप करते हुए सो जाएं। विशेष रूप से ध्यान में रखें कि आपने भगवान जी को अधिक से अधिक इस दिन याद रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी के नामों का जाप भी आप कर सकते हैं या भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता हो उस नाम का जाप भी आप कर सकते हैं। वर्ष की पहली एकादशी है, इस कारण पूरी श्रद्धा भावना से भगवान में मन को लगाकर इस एकादशी का व्रत अगर आप रखेंगे तो आपको जीवन में हर तरफ सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और सफला एकादशी के व्रत को जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से रखते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण जी उन भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। उन्हें जीवन में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद भगवान दे देते हैं। तो सफला एकादशी व्रत के अगले दिन आपने सफला एकादशी के व्रत की पालना करनी है, अर्थात व्रत को खोलना है। उसकी विधि हमने पहले ही आपको बता दी है।
तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। सफला एकादशी व्रत की कथा को भी कृपया हमारे चैनल पर आप अवश्य सुने। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की सफला एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पौष मास सफला एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।